क्या 8 साल का और 6 साल का बच्चा भी पक्ष है जो सड़कों पर जाकर शिक्षा मांग रहा है, जाम कर रहा है? क्या वो विपक्ष है? नहीं, देख स्कूलों में भी बेचेगी, प्राइवेटाइजेशन करेगी सारी। पत्रकार होने के नाते हमारा भी आरोप है साहब। एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मेरी बात तो सुन। आप सवाल नासा है, क्यों हटा दिए गए? नहीं, स्कूल खाली क्यों कर दिए सर, हरियाणा गवर्नमेंट की नीति इससे स्पष्ट होती है कि जो ग्राम पंचायत की जमीन के अंदर स्कूल बने थे वो ट्रांसफर करवाकर हरियाणा सरकार के नाम करा लिए ताकि सरकार इनको आसानी से बेच सके। ऐसा नहीं है, 22,000 ऐसा नहीं है टीचरों की। मैं आप लोग एमपी साहब कैथल पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रेस वार्ता का विषय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम हरियाणा में वो 2 तारीख और 3 तारीख को सुनिश्चित है और उसी निमित्त कैथल के अंदर हमारी कुरुक्षेत्र लोकसभा की कैथल में एक विशाल रैली और उसमें लोगों से इंटरेक्शन आदरणीय नड्डा जी करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। 8 साल के कार्यकाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा जो जनहित के अंदर कार्य किए गए, जो अंतिम व्यक्ति गरीब व्यक्ति तक सीधा सीधा लाभ उसके खाते में पहुंचाने का एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी आदरणीय केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उसकी देखरेख हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। उन सब बातों को लेकर के कि जो 8 साल का शासन रहा उस शासन को लेकर के आदरणीय नड्डा जी हमारे लोकसभा कुरुक्षेत्र के अंदर कैथल में यहाँ पर आकर के लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसको लेकर के 2 तारीख को सुबह 10 बजे अनाज मंडी कैथल के अंदर भारी संख्या के अंदर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से लोग पहुँचेंगे। उसका मैं आज आप लोगों से ये निमंत्रण देने के लिए आया था कि लोगों से कि इस रैली के अंदर भारी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुँचें और अपने लोकप्रिय नेता के विचारों को सुनें और उनके साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी और हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी वो भी मौजूद रहेंगे और वो भी जन को संबोधित करेंगे। जोरदार स्वागत हम सब कार्यकर्ता आमजन यहाँ कुरुक्षेत्र के कैथल के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नड्डा जी का करेंगे। उसका निमंत्रण देने के लिए आप लोगों के बीच में आए। समय कम है, चुनौती बड़ी है। देखिए, बिल्कुल आपने ये हमारे पास कार्यक्रम आया, हम तभी से ही उन व्यवस्थाओं के अंदर वो लग गए हैं। लगभग इन पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमारे आदरणीय विधायक जी, कल अपने पेहवा के अंदर भी रहा हूँ, थानेसर के अंदर भी हमने किया और आज मैंने रदौर के अंदर वहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत किया, उनको निमंत्रण दिया और आज शाम को ही हम शाहबाद और लाडवा के अंदर भी कार्यकर्ताओं को रूबरू होकर के निमंत्रण देने का काम करेंगे कि यहाँ भारी संख्या के अंदर पहुंचे। जनसभा के लिए कैथल ही क्यों चुना गया? देखिए, क्योंकि आदरणीय नड्डा जी का जैसा मैंने कहा है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है और उनके अलग अलग कार्यक्रम है। लगभग 17 कार्यक्रम नड्डा जी के इन 2 दिन के अंदर अलग अलग कैटेगरी के कार्यक्रम रहेंगे और उसके अंदर अलग अलग कार्यकर्ताओं से उनका मिलना होगा, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मिलना होगा, उनका मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मिलना होगा, उनका जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मिलना होगा, प्रदेश के लोगों से भी मिलना होगा और उनका कोर कमेटी के लोगों से भी मिलना होगा, छोटी टोली के लोगों से भी, जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी अलग से वो बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ कैथल के अंदर वो आम जन को वो संबोधित करेंगे। हमारे कैथल के लिए ये बड़े गर्व की बात है, कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि कोरोना कालखंड के बाद एक लंबे समय के बाद बड़ा नेता हमारे कैथल के अंदर आ रहा है और हम मिलकर के जोरदार स्वागत आदरणीय नड्डा जी का करेंगे। जिस प्रकार की
उनके दल के नेता, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक नई दिशा देने का काम इन 8 वर्षों में किया, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश को एक नई दिशा, एक नया हरियाणा बनाने का काम वो मनोहर लाल जी ने किया। उन सब बातों को लेकर के आदरणीय नड्डा जी चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये सौभाग्य की बात है कि हम सब मिलकर के आदरणीय नड्डा जी का जोरदार स्वागत करेंगे। कार्यक्रम संगठन का है या सरकार का? देखिए, सरकार का नहीं है, प्योर संगठन का कार्यक्रम है। आदरणीय नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय, कर्मशील राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो यहाँ पर जन से कैथल के अंदर बात करने के लिए आ रहे हैं। हम पब्लिक से बात करेंगे, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। नाम क्या रहेगा सर प्रोग्राम का नाम? रैली का नाम क्या रहेगा? रैली के अंदर मैंने कहा कि उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रोग्राम का और नाम क्या है? 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यहाँ पर जनता को संबोधित आदरणीय नड्डा जी करेंगे और उसके अंदर हम सब लोग और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। रैली का नाम भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो केवल संगठन के काम के लिए आ रहे हैं या जनता को भी कुछ लाभ मिल सकता है सर? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तो यहाँ पर समय समय के ऊपर आते रहते हैं और कई बार अभी भी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, कई सौगात यहाँ पर दे करके गए थे, कई उद्घाटन के कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए थे। क्योंकि मैंने जैसा कहा है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विकास के कार्यों में हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और उसी को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास के मामले के अंदर, क्योंकि जो कोरोना का कालखंड रहा था, कोरोना के कालखंड के अंदर जरूर थोड़ी सी गति विकास के कार्यों में धीमी पड़ी थी, परंतु अब फिर क्योंकि इन विकास कार्यों की गति को तेजी देने का काम प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जिला स्तर के ऊपर हर जिला के अंदर कार्यक्रम करके वो करने का कार्य कर रहे हैं। विकास की गति फिर उसी दिशा के अंदर भाजपा के जिला कार्यालय में गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्या मान लिया जाए कि भाजपा कार्यालय का भी उद्घाटन साथ ही साथ हो सकता है? और नहीं, अभी कार्यालय का ऐसा नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है इस बात की, क्योंकि कार्यालय तैयार है भारतीय जनता पार्टी का। परंतु आदरणीय नड्डा जी, जैसा मैंने कहा है कि यहाँ का जो एक कार्यक्रम हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आदरणीय नड्डा जी का मिला, वो जन से बात करेंगे, वो आम लोगों से बात करेंगे, एक बड़ी रैली के रूप में वो बात करेंगे। वो लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर लोग एकत्र होंगे अनाज मंडी के अंदर, उनसे बात करेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे और 8 साल की जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि जिसका लाभ डायरेक्ट गरीब व्यक्ति को मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभ मिला है, चाहे जनधन खाते के नियमित उन तक लाभ पहुंचा है, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है, ऐसी सब बातों को लेकर के वो आम जन से बातचीत करेंगे और रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे कि हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को एक नई दिशा दी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, उन सब बातों को लेकर के आदरणीय नड्डा जी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताई है, उनके मुखारबिंद से आप सब लोग सुनेंगे जो इन 8 वर्षों के अंदर नया भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस दिन आप भी लाइव रहेंगे और आप लोग भी वहां पर आदरणीय नड्डा जी के एक एक शब्द को सुनेंगे जो आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 2022 समाप्ति की ओर है, 2024 भी 2024 की तैयारियां कहीं ना कहीं तैयारियां मानी जाए भी, हरियाणा से शंखनाद की तैयारी, अलग अलग स्टेटों का दौरा कर रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी 2024 के चुनाव? हाँ, देखिए, ये बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे हमारे लिए छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, क्योंकि 2024 नजदीक आ रहा है। 2024 की तैयारियों को लेकर के भी हम सब कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जो काम नीचे तक हो रहे हैं, जो काम नीचे तक इन 8 वर्षों में कराए हैं, मैंने कहा है कि उन सब बातों को लेकर के आदरणीय नड्डा जी चर्चा करने वाले हैं। अच्छी बात है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि 2024 के अंदर भी इस भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी, जिसने इस भारत का नाम विश्व के अंदर ऊंचा किया है, दोबारा फिर वो तीसरी बार 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कितने लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है सर?
देखिए, हमारी लोकसभा स्तरीय रैली है और उस लोकसभा स्तरीय रैली के अंदर हमने कोई यहाँ पर प्रदेश स्तरीय रैली नहीं है। ये हमारी लोकसभा स्तरीय रैली है और उसके अंदर हम सब मिलकर के जबरदस्त स्वागत आदरणीय नड्डा जी का करेंगे। एमपी साहब, सांसद जी, एक भाजपा नेत्री की हत्या सोनाली फोगाट को लेकर सीबीआई जांच की गेंद इधर से उधर फेंकी जा रही है, लेकिन अभी तक ये पुख्ता नहीं हुआ कि सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो दोषी लोग थे, जो परिवार ने जिनके ऊपर शक किया था, उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और रिमांड के ऊपर भी हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घर जाकर के भाजपा नेत्री के यहाँ पर परिवार के लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जांच होगी और जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी साहब, तमाम योजनाओं के दावे किए जा रहे हैं, गरीब लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है। 300-400 बच्चों के ऊपर 2 अध्यापक है। कैसे विकास होगा, कैसे बच्चा शिक्षा ग्रहण करेंगे? यहाँ की मंत्री के गांव में भी 6 अध्यापकों की कमी है आज के डाटा अनुसार। देखिए, क्योंकि जो ये एजुकेशन का सिस्टम था, उस एजुकेशन के सिस्टम में कहीं बच्चे स्कूलों में कम थे, कहीं 2 बच्चों के ऊपर एक टीचर था, क्योंकि व्यवस्थाएं वो दुरुस्त नहीं थी। और इसको लेकर के, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, सरकार उसके ऊपर बहुत कुछ खर्च करती है और इसीलिए खर्च करती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और इस फैसले का आम जन ने स्वागत किया है, आम व्यक्ति इसकी प्रशंसा कर रहा है, परंतु मैं देखिए मैं एक बात आपके बीच में कह रहा हूँ, इस बात की मैं इस बात की खाली हो गए हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आपके बात ना बोलना। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, आम जन इस बात का स्वागत कर रहा है। विपक्ष के पेट के अंदर दर्द हो रहा है। विपक्ष ने एक मिनट विपक्ष ने जिस प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर किसानों को गुमराह किया, किसानों का बड़ा नुकसान किया, उसी प्रकार से, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा आज, और अगर मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, हरियाणा सरकार का कमिटमेंट है। हर स्कूल के अंदर बच्चों को टीचर मिलेंगे। टीचर रह गए 34 से कैसे शिक्षा हो जाएगी? ये इस व्यवस्था के निमित्त, क्योंकि हर स्कूल के अंदर, इस बात को मैं भी आश्वस्त कर रहा हूं, हर स्कूल के अंदर बच्चों को टीचर मिलेंगे, कहीं पर भी टीचर्स की कमी नहीं होगी। इसको दोस्त करने का काम अपने मंत्री जी का गाँव है, 1.5 साल से 180 बच्चों पर सिंगल टीचर नहीं है, मजबूरी में स्कूल छोड़ रहे हैं। सरकार सीधे रूप से पेरेंट्स हैं, बच्चे खुद हैं। देखिए, दूसरी बात, आपने कहा विपक्ष तो राजस्थान गया, यहाँ तो कोई विपक्षी नहीं है, यहाँ लोग हैं, आप कबूल करें। और सर, एमपी साहब, क्या 8 साल का और 6 साल का बच्चा विपक्ष है जो सड़कों पर जाकर शिक्षा मांग रहा है, जाम कर रहा है, क्या वो विपक्ष है? नहीं, देखिए, एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, आप धैर्य से सुनिए। नहीं, सीधा ये सरकार आरोप नहीं है, लोगों का भी आरोप है कि सरकार इन स्कूलों में भी बेचेगी, प्राइवेटाइजेशन करेगी। पत्रकार होने के नाते हमारा भी आरोप है साहब। एक मिनट मेरी बात सुन लो। पत्रकार महोदय, एक मिनट बात तो सुन लो। अरे बात तो सुन लो। आई बाप अपनी कह रहे हैं, मेरी भी सुन लो साहब। ये पहली बार है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो मॉडर्न स्कूल बनाए हैं, संस्कृत विद्यालय बनाए हैं, सीबीएसई पैटर्न के ऊपर बनाए हैं, और आज अगर आप देखेंगे 2014 के बाद, 2014 की पहले भी स्थिति देखिए, 2014 से पहले की स्थिति हरियाणा की इस प्रकार की थी कि भाई 10वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं करना,
सबको पास करना। एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ मेरी बात तो सुन। आप सवाल कहीं और लेके जा रहे हो। अरे यार तमाशा है, क्यों हटा दिए गए, नहीं स्कूल खाली क्यों कर दिया सर? मैं 2014 की बात भी कर रहा हूँ। सांसद जी, सर हरियाणा गवर्नमेंट की नीति इससे स्पष्ट होती है कि जो ग्राम पंचायत की जमीन के अंदर स्कूल बने थे वो ट्रांसफर करवाकर हरियाणा सरकार के नाम करा लिए ताकि सरकार इनको आसानी से बेच सके। ऐसा नहीं है, 22,000 पोस्ट ऐसा नहीं है टीचरों की। मैं आप लोगों को इस आप भी बात के लिए जानते कि सच है, जवाब छोड़ दिए जा रहे हैं सर। नहीं, कोई जवाब और नहीं दिया जा रहा। जो सरकार बच्चों के हित के अंदर काम कर रही है, आज तक ऐसा कार्य नहीं किया। मैंने आप लोगों को कहा है कि सरकार ने, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता खरता के मॉडल संस्कृत स्कूल में 600 बच्चे हैं, 39 अध्यापक होने चाहिए, केवल 6 अध्यापक हैं सर। देखिए, वो मैंने आपको कहा है कि हर स्कूल के अंदर किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं रहेगी। सभी को दुरुस्त करके उनके अंदर जो पर्याप्त टीचर की आवश्यकता है वो टीचर भेजने का काम वो सरकार कर रही है और करेगी। आपके सहयोगी सरकार के नेता दिग्विजय चौटाला का आरोप है, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए कि जो शब्दावली प्रयोग करनी चाहिए सरकार को नसीहत देने वाली। देखिए, वो उनका अपना मत है और अपने मत के अनुसार उन्होंने बात रखी है। अब उसका अपना मत हो सकता है, परंतु सरकार जन के हित में काम कर रही है। ये पहली बार है मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर और गठबंधन की ये सरकार चल रही है। हमारे दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार जबरदस्त काम ये गठबंधन है। एमपी साहब, चलो जरूरी नहीं है कि हर बार हम